हेलो माय डियर वैरियर, माय डियर पेरेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा अभी आपका जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका फॉर्म फिलअप आपका 20 तारीख से होने वाला है। ठीक है, अभी आपका उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो अभी बहुत सारा एग्जाम आपका आने वाले हैं। ठीक है, सब क्रम में लगे हुए हैं, तो इसलिए आपको जो झारखंड से आपका जो 40 नंबर का आने वाला है सिलेबस, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक परिचय जानने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका चाहे झारखंड एसआई का एग्जाम हो या जेसीजीएल का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो या उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसको याद करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों झारखंड का नाम झारखंड कैसे पड़ा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण, क्या झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा है। क्योंकि झारखंड में बहुत सारा वन था, बहुत सारा झाड़ियां था, इसलिए इसको झारखंड बोला गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से इसको जाना गया। ठीक है, विभिन्न कालों में इसको विभिन्न नामों से जाना गया। तो कौन कौन से नाम से जाना गया इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले देखते हैं, यहाँ पे काल है आपका, यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, वैदिक संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व हुआ था और उसमें आपका वेद लिखा गया था और वही सबसे पहले ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लिखा हुआ। आपको पता होगा कि वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेद को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ऋग्वेद है दोस्तों, तो ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण और एक कौशिकी है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना गया, तो झारखंड को पुंड्र या पुंड नाम से जाना गया। आप देख सकते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड नाम से जाना गया। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण समझ गए किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और एक कौशिकी ब्राह्मण। लेकिन हम लोग ऐत्रेय के यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या नाम मिलता है झारखंड का, पुंड्र या पुंड मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक भी बताते हैं। ऐसे तो हम ट्रिक के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन एक रिलेट हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लोग क्या करता है, पुण्य करता है। ठीक है, तो पुण्य से आप पुण्य याद रख सकते हैं, पुण्य या पुण्य। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग क्या करता है, पुण्य करते हैं। ठीक है, तो पुण्य से पुण्य या पुण्य याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुण्य या पुण्य नाम से जानते हैं किसको, झारखंड को। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है झारखंड को, तो ऋग्वेद में किकट प्रदेश। कौन सा प्रदेश, किकट प्रदेश। ठीक है, ऋग्वेद में कौन सा प्रदेश, किकट प्रदेश। दोस्तों अभी आप जहां से पढ़ रहे हैं, आप कमेंट में कमेंट अवश्य करेंगे। जब यहाँ पे हम सवाल पूछेंगे तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ऋग्वेद में कौन सा नाम से जाना जाता है, किकट प्रदेश। तो इसको देखिए याद करने का ट्रिक। ठीक है, ऋग्वेद, मान लीजिए कि कहीं पे ऋग्वेद का कथा चल रहा है, ऋग्वेद कहीं पे अध्ययन किया जा रहा है और उसके लिए आपको क्या लग रहा है, टिकट लग रहा है। ठीक है, तो टिकट से किकट याद रखिए। तो ऋग्वेद में किकट प्रदेश, ऋग्वेद में किकट प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में वराथी प्रदेश। अथर्ववेद में क्या बोला गया झारखंड को, वराथी प्रदेश। आपको पता होगा जो अथर्ववेद हो दोस्तों, उसमें जादू टोना, अब औषधि के बारे में दिया गया है। तो ये सब मान लीजिए अंधविश्वास के बारे में इसमें दिया गया है। तो वराती माने बारात, जैसे हम लोग बारात जाते हैं ना, बारात जाते हैं किसी का, तो बारात जाने से क्या होता है, एक अंधविश्वास है। मान लीजिए कि अगर सिंदूर ही दिन रहता है तो सिंदूर हम घर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, एक ये सब मान्यता है कि नहीं, बारात जाके तब उसको लाना, इस टाइप के। तो इसको एक याद करने का ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, याद करने का ट्रिक है। तो बारात क्या है, एक प्रकार से अंधविश्वास है। ठीक है, तो अंधविश्वास से कौन सा ग्रंथ याद रहेगा, अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद से आप रखिएगा वराती, अथर्ववेद से वराती यानी बारात, अथर्ववेद से वराती प्रदेश। याद हो गया। शुरू से हम लोग पढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मण लोग क्या करता है, पुण्य यानी पुण्य या पुण्य देश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए क्या कटाना पड़ता है, टिकट, तो किकट प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश, किकट प्रदेश। नेक्स्ट आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, अंधविश्वास। ठीक है, तो इससे क्या याद हुआ, वरात्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, वरात्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा गया है, मुरंड कहा गया है झारखंड को।
तो अगर वायु देवता का अगर मूड खराब हो गया तो वो मुरा देता है। मुरा देता है मतलब मुआ देता है, इस टाइप के याद रख सकते हैं। तो मुर से मुआ याद रख सकते हैं, मुरा देता है। तो आप याद रख सकते हैं कि वायु पुराण के मुरंड, वायु पुराण मुरंड, ठीक है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। आप अपना से भी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे। नेक्स्ट समुद्रगुप्त या प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त यानी समुद्र को भी अगर मूड खराब हो गया तो वो भी क्या करता है? मुरा देता है। मुरा देता है कि नहीं? तो मुरुंड उनसे भी याद रख सकते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। नेक्स्ट विष्णु पुराण, विष्णु पुराण का अगर मूड खराब हो गया दोस्तों तो चक्र से क्या करते हैं? चक्र से गला काट देते हैं। तो मूड उनका खराब हो गया तो मूड से आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? मुंड, क्या? मुंड। तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक है, झारखंड को। नेक्स्ट है आपका भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में भी टिकट प्रदेश, यानी मान लीजिए कहीं भागवत की कथा हो रही है तो वहां भी सुनने जाने के लिए टिकट कटाना है, ठीक है। ये एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो वहां भी जाने के लिए क्या कटाना है? टिकट। तो टिकट से किकट याद रख सकते हैं, किकट प्रदेश, भागवत पुराण। और एक इसमें एक ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में टिकट कटाना पड़ता था तो ऋग्वेद में भी किकट प्रदेश और भागवत पुराण में भी किकट प्रदेश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या है? महाभारत, महाभारत, ठीक है। महाभारत से आपको क्या पता चल रहा है? इसमें पांडव याद आता है, पांडव। तो पांडव से पुंडरीक याद रखिए, क्या याद रखना है? पुंडरीक, पांडव से पुंडरीक। और उसमें जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारा पशु यानी हाथी घोड़ा सब का यूज हो रहा था वहाँ पे। सभी वहाँ पे युद्ध में बैटल फील्ड में गए थे तो वहाँ पे पशु भूमि आप याद रखिएगा, ठीक है। उस समय पशु भूमि भी कहा गया झारखंड को। वहाँ पे पुंडरीक भी कहा गया, पशु भूमि भी कहा गया, और कर्कखंड और अर्कखंड भी कहा गया। क्या? कर्कखंड और अर्कखंड। तो ध्यान दीजिएगा, कर्कखंड कहा जाता है झारखंड को क्योंकि यहाँ पे जनजाति की बहुलता के कारण यहाँ पे इसको कर्कखंड बोलते हैं और अर्कखंड, ठीक है दोस्तों। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि झारखंड से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है इसलिए इसको कर्कखंड भी कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं महाभारत में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका पूर्व मध्यकालीन साहित्य, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य। यहाँ पे संस्कृति लिख लीजिएगा, संस्कृत साहित्य। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद प्रदेश, कौन सा प्रदेश? कलिंद प्रदेश याद रखिएगा। पूर्व मध्यकालीन, जैसे कि मान लीजिए कि मध्यकालीन, मध्यकालीन से मान लीजिए कि मध्य रात्रि में आदमी क्या लेता है? नींद, तो कलिंद हो गया याद। जैसे कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद, कलिंद प्रदेश, कौन सा प्रदेश? कलिंद प्रदेश, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि झारखंड का नाम सबसे पहले कहाँ पे उसका साक्ष्य मिला? तो 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र है उसमें ताम्रपत्र मतलब ताड़, ताड़ मतलब जहाँ से ताड़ी छूता है तो ये ताड़ के पत्ता में जो है ना पहले लिखा जाता था। तो ताम्रपत्र पत्र में सबसे पहले झारखंड, ताम्र यानी ताड़ी का पत्ता भी क्या है? झाड़ी है, तो वहां से झारखंड का सबसे पहले नाम मिला, समझ गए। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। तो सबसे पहले झारखंड का नाम कहाँ पे मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहले झारखंड का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अब जितना भी मुस्लिम लोगों का जो ग्रंथ है दोस्तों मैक्सिमम में आपको झारखंड शब्द मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, सियार उल मुस्तखरीन हो गया, ये सब में झारखंड मिलता है। नेक्स्ट कबीर के दोहे में झारखंड। और नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कबीर के दोहे है दोस्तों इसमें भी झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कबीर के दोहे में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड के नाम से, ठीक है। और जायसी द्वारा जो पद्मावत है उसमें भी झारखंड नाम से जाना जाता है। और अकबरनामा में दोस्तों, अकबरनामा में भी झारखंड, ठीक है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड। और आईने अकबरी में क्या? कोकरा या खंखरा, आईने अकबरी। मान लीजिए यहाँ पे आईना है, आईना में दिख रहा है तो कुकरा दिख रहा है, कुकरा माने कुत्ता, कुकरा समझते हैं, तो कुकरा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कोकरा, क्या याद रखना है? कोकरा। तो आईने अकबरी में कोकरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क से कौटिल्य और क से कुकुट, क से कौटिल्य क से कुकुट। तो याद हो गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट प्रदेश, कुकुट या कुकुट देश, ठीक है, कुकुट या कुकुट देश याद हो गया दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है? झारखंड को किस नाम से जाना जाता था बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कुकुट या कुकुट प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉलमी, टॉलमी द्वारा मुंडन, जैसे आदमी कोई टॉल है, ठीक है, इसलिए उसको मुंडन करा दिया गया।
तो टॉल आदमी को मुंडन या टॉलमी को मुंडल, ठीक है। टॉलमी द्वारा जो है इसको मुंडल कहा गया। और फाहियान द्वारा, आपको पता होगा फाहियान चीनी यात्री था, तो फाहियान द्वारा जो है कुकटलाड, फाहियान द्वारा भी कुकटलाड कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेनसांग, वेनसांग के द्वारा, ऐसा अगर आपको नाम मिल जाए किलो ना सुका लावा, ये सब मिल गया तो ये वेनसांग के द्वारा लिखा गया, ठीक है दोस्तों। और वेनसोंग, और एक चीज और याद रखिएगा, ये कर्ण स्वर्ण भी इसको बोला है, ठीक है। जो वेनसांग है झारखंड को कर्ण स्वर्ण भी बोला है, तो इसको याद रख सकते हैं आप कि जैसे कि कर्ण स्वर्ण, सॉरी वेनसोंग, वेन सॉन्ग जब सॉन्ग बजता है, ठीक है, तो कर्ण मतलब कान क्या हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है, तो वेन सॉन्ग कर्ण स्वर्ण हो जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, या आपको जैसा भी अच्छा लगे दोस्तों। आप नेक्स्ट आपका मुगल काल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो कुकरा के नाम से। झारखंड को किस नाम से, कुकरा के नाम से, ठीक है। ये खुखरा नहीं आता है, कुकरा आता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा, और मुगल काल में कुकरा, तुजुक ए जहांगीर में क्या, खोखरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोटा नागपुर बोला गया झारखंड को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या बोला गया, छोटा नागपुर। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि झारखंड का नाम, झारखंड सबसे पहले कहाँ पे मिला उसका साक्षी, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला, ठीक है। अच्छा, झारखंड को महाभारत में किस नाम से जाना जाता है, तो पुंडरीक या पशुभूमि करखंड अरखंड। अच्छा, वेनसांग द्वारा झारखंड को क्या कहा गया, तो कर्ण स्वर्ण, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कबीर के दोहे में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका इतरे ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से, तो पुंड या पुंड। तो इस प्रकार से बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आई होप आप एक दो बार यदि आप इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड शेयर भी करें दोस्तों, ताकि जो भी झारखंड का एस्पिरेंट्स हैं वो सभी तक पहुंचे और सभी कोई क्या बने, वॉरियर बने, सभी एस्पिरेंट्स सरकारी जॉब लें, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।